सो लेट्स टॉक अबाउट HSG हाइड्रोडोसल्फोनोग्राफी। तो ये इसका कुछ लॉन्ग फॉर्म है HSG का। जिन लोगों को सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हुई बहुत सालों से कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो तब डॉक्टर बोलते हैं कि आप जो है HSG करवा लो। तो HSG का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत सालों से कंसीव नहीं हुआ, 1-1.5 साल से हम ट्राई कर रहे थे, नहीं कंसीव हो पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आप अभी HSG कर लो, क्योंकि हम फॉलिकुलर स्टडी कर करके थक गए थे। जो भी कपल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है उनको पता है फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है। सो एक्चुअली HSG के लिए बोलने के बाद मेरा रिपोर्ट जो है निगेटिव आया कि मुझे HSG में मेरे दोनों ही ट्यूब जो है ब्लॉक थी, और इसी वजह से मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा था सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद ही। तो उस पर करना क्या था, डॉक्टर ने कहा था एक लेप्रोस्कोपी करवाओ या फिर IVF। तो मेरा HSG का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो HSG करवाने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 2-3 बार करवाया। अगर आपके ट्यूब बंद होते हैं ना, तो आपको इतना ज़्यादा पेन होगा कि आप सह तो नहीं पाओगे, लेकिन वी हैव टू डू दैट। वुमेन हैज़ टू डू दैट, बिकॉज उसके से आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो HSG कराने के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था, सो मैं लिटरली जो हॉस्पिटल के आगे जहाँ पे आप लोग चप्पल छोड़ते हो थोड़ा सा स्पेस होता है, वहाँ पर मैं मेरी जब वहाँ पे जगह नहीं थी, तो वहाँ पर मैं सोके से लेट के, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं वहीं पे लेट गई और वहीं पर पेट पकड़ कर रोने लग गई थी। आधा 1 घंटा या 2 घंटे मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ था। शायद लेबर पेन भी उतना हॉरिबल नहीं होता है जितना ज़्यादा पेन HSG में होता है। लेकिन उसके बाद मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया। जब मेरी ट्यूब ओपन हो गई और सेकेंड टाइम जब HSG करवाया, इट वाज लाइक 90% पेन चला गया था। सो आपको तभी समझ में आ जाएगी कि अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो समझ लीजिए कि HSG में आपका जो ना फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। बहुत लोगों का भी बहुत हॉरिबल होता है HSG एक्सपीरियंस। तो आई होप आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जब जाओ। तो HSG करवाने के बाद जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगी, फिर आपका आगे ट्रीटमेंट चलेगा। बाय बाय।